Hello friends, how are you? Welcome to our channel Education Minister. Today we are going to discuss the second chapter of 8th class Honeydew book English. The name of this lesson is The Tsunami. फ्रेंड्स इस चैप्टर में हम 26 दिसंबर 2004 को इंडिया श्रीलंका थाईलैंड में एक सुनामी हिट की थी उसके बारे में डिस्कस करेंगे और इस लेसन में कुछ स्टोरीज जो कि करेज और सर्वाइवल की स्टोरीज हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि उन्होंने इस सुनामी के दौरान अपनी सूझबूझ और साहस से कैसे और अपने परिवार को सेव किया इस सुनामी से। और यह मेनली इंडिया में कहाँ कहाँ आई फ्रेंड्स, अंडमान निकोबार आइसलैंड्स में और तमिलनाडु कोस्ट पर और श्रीलंका और एक सेकंड थर्ड थाईलैंड कंट्री, वहाँ पर जनरली इस सुनामी ने हिट किया। और डे क्या था फ्रेंड्स, 26 दिसंबर 2004। और सुनामी क्या होती है फ्रेंड्स, एक बड़ी लहर समुद्र के अंदर उठती है जो कि अर्थक्वेक के वजह से बनती है। समुद्र के अंदर बड़ी लहरों का उठना अर्थक्वेक की वजह से उसे हम क्या बोलते हैं, सुनामी। सो फ्रेंड्स आप इस फिगर में देख सकते हैं जो अंडमान निकोबार आइसलैंड ग्रुप है वो इंडिया का पार्ट है और वह कहाँ पर है फ्रेंड्स, आपका इंडिया के इस साइड में। और इसकी इमेज आप देख सकते हो। इसमें क्या है फ्रेंड्स, बहुत सारे आइसलैंड है जो कि ग्रुप बनाते हैं और वो चारों तरफ से सी से घिरे हुए हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस लेसन। A tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquakes under the sea on 26 December 2004. A tsunami hit Thailand and parts of India such as Andaman and Nicobar Island and the Tamil Nadu coast. Here are some stories of courage and सर्वाइवल। ये बातें फ्रेंड्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसलिए मैंने थोड़ी सी स्पीड तेज रखी। आगे लेसन को बहुत ही ग्रेजुअली हम धीरे धीरे पढ़ेंगे एक एक लाइन को। सुना मैं बता चुका हूँ फ्रेंड्स ये बातें आपको। डिड एनिमल सेंस दैट ए सुनामी वाज कमिंग, सब स्टोरी सजेस्ट दैट दे डिड। तो क्या कह रहा है फ्रेंड्स, क्या ये पास्ट का टेंस है, क्या सुनामी आने से पहले एनिमल्स ने पता कर लिया था, जब सुनामी आ रही थी तो एनिमल को पहले ही पता लग गया था या नहीं। सम स्टोरी सजेस्ट दैट, कुछ स्टोरी बताती हैं कि उन्होंने पहले ही पता कर लिया था। दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्कीपेलागो। इसका मीनिंग क्या हुआ फ्रेंड्स, एक ग्रुप ऑफ मेनी आइसलैंड्स एंड द सराउंडिंग सी, जो कि बहुत से आइसलैंड्स का ग्रुप और जो सी से घिरा हुआ होता है उसकी स्टोरी है। इग्नियस वाज द मैनेजर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कचाल। हिज वाइफ woke him up at 6 a.m. because she felt an earthquake. Ignatius carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. मीनिंग क्या हुआ फ्रेंड्स, इग्नियस एक मैनेजर था कोऑपरेटिव सोसाइटी में। कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक मैनेजर था जो कि कहाँ पर रहते थे, कचाल एक आइसलैंड है अंडमान निकोबार में। और उसकी वाइफ ने उसे 6 बजे ही उठा दिया क्योंकि उसने अर्थक्वेक को फेल कर लिया था। अर्थक्वेक मीन्स भूकंप को महसूस किया था। इग्नियस ने बड़ा ध्यान से अपने टेलीविज़न को टेबल से नीचे रख दिया ताकि वह टूट ना जाए। देन द फैमिली रस्ट आउट ऑफ द हाउस, और फिर फैमिली घर से बाहर निकल गई। When the tremors stopped, they saw the sea rising in the chaos and confusion. Two of his children caught hold of the hands of their mother's fathers and mother's brother and rushed in the opposite direction. Meaning friends, जब यह ट्रेमर्स मीन्स धरती का हिलना बंद हुआ तो उन्होंने क्या देखा, दे सा द सी राइजिंग की समुद्र की लहरें ऊपर उठ रही थी। इन द चाउज एंड कन्फ्यूजन मीन्स जो कि जिसके बारे में पता ना हो कैसे उठ रही हैं। और चाउज मीन कंप्लीट डिसऑर्डर और कन्फ्यूजन, जो कि डिसऑर्डर मतलब एक हैरतंगेज अंदाज से ऊपर उठ रही थी। और जो उनके बच्चे थे दो, वो हाथ पकड़े हुए थे किसका, अपनी माँ, उसकी माँ के पिता का।
और एक उसकी माँ के भाई का, मतलब अपने नाना का और अपने मामा का, और वो अपोजिट डायरेक्शन में भागे। जिस तरफ से समुद्र की लहरें उठ रही थी उससे अपोजिट डायरेक्शन में भागे। ही नेवर saw them again. His wife also swept away. Only the three other children who came up with him were saved. मीनिंग क्या हुआ फ्रेंड्स, उन्होंने उन्हें कभी नहीं देखा, उसे कभी नहीं देखा। हिज वाइफ वाज आल्सो, उसकी पत्नी भी बहा दी गई उस समुद्री लहरों के द्वारा। ओनली 3 अदर चिल्ड्रन, और 3 दूसरे बच्चे बच गए, जो हु केम विद हिम, जो कि उसके साथ आए थे, मतलब उनके रिलेशनशिप में थे जो वो सिर्फ वही बचाए गए। नेक्स्ट करेक्टर है फ्रेंड्स, संजीव वाज ए पुलिसमैन सर्विंग इन द कचाल आइसलैंड ऑफ द निकोबार ऑफ द आइसलैंड्स। संजीव क्या है फ्रेंड्स, एक पुलिसमैन है, पुलिस वाला है, जो कि कचाल आइसलैंड में जिसकी सर्विस है, वह अपनी सर्विंग कर रहा था। मतलब अब उसकी ड्यूटी कहाँ पर थी, कचाल आइसलैंड में, निकोबार ग्रुप का जो आइसलैंड है। ही सम हाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स। उसने जैसे तैसे करके अपने आप को बचा लिया, अपनी पत्नी को और उसकी लड़की को। बट देन ही हियर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस कुक। मीनिंग क्या हुआ फ्रेंड्स, फिर उसने सुनाई दिया चिल्लाहट किसकी, जॉन की पत्नी की, जो कि कौन थी, कुक की पत्नी थी। संजीव जंप्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे। संजीव पानी के अंदर कूदा उसको बचाने के लिए, लेकिन वो दोनों बहा दिए गए। 13 year old Meghna was swept away along with her parents and 77 other people. She spent 2 days floating in the sea. कि अब एक और करेक्टर का जिक्र है फ्रेंड्स, एक और स्टोरी आपके सामने आई है कि 13 साल की एक लड़की मेघना, जो कि जो कि बह गई थी अपने पेरेंट्स के साथ, और 77 अदर पीपल, मतलब 77 और लोग उसके साथ बह गए थे। उसने समुद्र के अंदर फ्लोटिंग करते हुए, तैरते हुए, मतलब वहीं पर 2 दिन बिताए। होल्डिंग ऑन टू ए वुडन डोर, एक लकड़ी के दरवाजे के ऊपर पकड़ के उसको 2 दिन तक वह समुद्र के अंदर तैरती रही। 11 times she saw relief helicopters overhead but they did not see her. उसने 11 बार रिलीफ हेलीकॉप्टर्स, जो हेलीकॉप्टर्स आते हैं लोगों को बचाने के लिए बाढ़ या किसी भी आपदा के दौरान, उसे हम क्या बोलते हैं, रिलीफ हेलीकॉप्टर्स। अपने सिर के ऊपर उसने 11 बार इनको देखा, लेकिन उन्होंने हेलीकॉप्टर्स ने उस लड़की को नहीं देखा। शी वॉज ब्रोट टू द शोर बाय ए वेव एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन ए डेज। मीनिंग वह एक वेव के द्वारा, एक वेव उसको बहाकर समुद्र के किनारे पर ले आई, और वो वहाँ पर चल रही थी। सी सोर्स, और समुद्र के किनारे, इन ए डेज मीन्स अब भी डरी हुई, सहमी हुई, हड़बड़ाई हुई। अलमाज जावेद was 10 year old. She was a student of Carmel Convent in Port Blair, where her father and a petrol pump. मीनिंग क्या हुआ फ्रेंड्स, एक अब नेक्स्ट करेक्टर है, नेक्स्ट स्टोरी है। अलमाज जावेद एक 10 year old लड़की है और वह एक स्टूडेंट है कार्मेल कन्वेंट स्कूल में, पोर्ट ब्लेयर द्वीप के ऊपर, जहां पर उसके फादर का एक पेट्रोल पंप था। हर मदर रहीलाज होम वाज इन नानकावरी आइसलैंड, और उसकी माता रहीला का होम कहाँ पर था, नानकावरी आइसलैंड पे। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, और फैमिली वहाँ पर क्या करने गई थी, अपनी माँ के घर क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए वो कहाँ पर गए हुए थे, नानकोरी आइसलैंड के ऊपर। When the tremors came early in the morning, the family was sleeping. जब यह ट्रेमर्स क्या बताता फ्रेंड्स, स्लाइटली शेकिंग ऑफ अर्थ, मतलब जब भूकंप आया तो सुबह जल्दी वो लोग सो रहे थे। अलमाज फादर सा द सी वाटर रिसीड, he understood that the water would come up rushing back and with great force। मीनिंग क्या हुआ फ्रेंड्स, अलमा के फादर ने
देखा कि पानी रिसीड मीन्स पीछे की ओर जा रहा था, मतलब समुद्र के तट से पीछे की ओर जा रहा था। वह समझ गया था कि वाटर दोबारा से बड़ी ताकत के साथ बाहर की तरफ आएगा, मतलब स्टार्टिंग में पानी पीछे की तरफ जा रहा था, फिर बड़ी ताकत से वह बाहर की तरफ आएगा लहरों के साथ। ही वोक एवरीवन अप एंड ट्राई टू रश देम टू ए सेफर प्लेस, और उसने सभी को उठा दिया। अलमास के फादर ने किसको? सभी को उठा दिया, और वो जल्दी जल्दी दौड़ रहे थे सुरक्षित स्थान की तरफ। एज दे रन हर ग्रैंडफादर वाज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग एंड ही फेल डाउन। हर फादर रश टू हेल्प हिम। देन केम द फर्स्ट जाइंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे। जैसे वह भाग रहे थे तो क्या हुआ, उसके दादा के सिर पे किसी चीज़ ने हिट किया, उसके सिर पे कोई चीज़ लगी और वो गिर गए। जैसे ही उनके फादर उनको दौड़ के बचाने के लिए दौड़े तो देन केम द फर्स्ट जाइंट, और फिर पहली बड़ी लहर आई और उन दोनों को बहा ले गई। Alma's mother and aunts stood clinging to the leaves of a coconut tree, calling out to her. और अल्मा की माँ एंड उसकी चाची खड़ी हुई थी, क्लिंकिंग मतलब लटकी हुई थी कोकोनट ट्री के पत्तों के ऊपर, और उसको बोल रही थी। ए वेव अप्रोटेड द ट्री एंड दे टू वर वास्ट अवे। और फिर क्या हुआ, एक लहर ने उस पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया और वो भी बहा दी गई, उनको भी बहा ले गई। अल्मा की माँ और आंटी मतलब किसी पेड़ की लीव्स के ऊपर, ब्रांचेस के ऊपर लटकी हुई थी, कोकोनट ट्री की सॉरी। और फिर क्या हुआ, उसको आवाज़ें लगा रही थी अल्मा को। फिर क्या हुआ, एक बड़ी लहर आई और उन दोनों को बहा ले गई। अल्मा सा ए लॉग ऑफ फूड फ्लोटिंग, और अल्मा ने क्या देखा कि एक लकड़ी का गट्ठा तैर रहा था वहाँ पे। सी क्लाइम्ड ऑन टू इट, वह उसके ऊपर चढ़ गई। देन सी फेंटेड, और उसको चोटें भी आई थी। व्हेन सी वोक अप सी वाज इन ए हॉस्पिटल इन कमोरता। तो फ्रेंड्स क्या हुआ, वो कैसे बच गई? समुद्र के अंदर उसने लकड़ी का गट्ठा देखा होगा, जैसे वुड ट्री कट के नीचे गिर गया हो, ऐसे इस टाइप में, और उसको चोटें भी आई थी। और जब वह उठी तो वह हॉस्पिटल कमोरता में अपने आप को उसने पाया। फ्रॉम देयर सी वाज बोट टू पोर्ट ब्लेयर, और वहाँ से उसको पोर्ट ब्लेयर ले जाया गया। द लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन। जो लिटिल गर्ल थी वह इस इंसिडेंट को किसी के साथ भी नहीं शेयर करना चाहती थी। सी इज स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड, वह अभी भी, ट्रॉमेटाइज्ड का मीनिंग क्या हुआ, ग्रेटली शॉक्ड एंड डिस्ट्रेस्ड, जो कि अभी भी बहुत डरी हुई थी और सहमी हुई थी, इसीलिए वह इसको किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती थी। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं चाहता हूं कि फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको सबसे अच्छा पार्ट्स कौन सा लगा और सबसे ज़्यादा बहादुरी वाली स्टोरी किसकी लगी, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। और आगे हमारे को कमेंट सेक्शन में ये भी ज़रूर मेंशन करें कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन से लेसन के ऊपर चाहते हो और क्या कुछ आपकी एडवाइस है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।